डार्क वेब, इंटरनेट की सबसे खतरनाक और छुपी हुई दुनिया। ऐसा कोना इंटरनेट का जहां इंसानियत की कोई कीमत नहीं, जहां बिकते हैं इंसान, मंगवाए जाते हैं हत्यारे, और जहां एक क्लिक से पूरी दुनिया का सिस्टम हिल सकता है। ये है डार्क वेब, एक ऐसी दुनिया जिसे सरकारें भी काबू नहीं कर पाईं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम घुसने वाले हैं इंटरनेट की सबसे खौफनाक गली में। 1. डार्क वेब क्या है? इंटरनेट, जहां हम रोजाना गूगल करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब सिर्फ इंटरनेट का 4% हिस्सा है? बाकी का 90% हिस्सा छुपा हुआ है, जिसे कहा जाता है डार्क वेब। डार्क वेब कोई दूसरी दुनिया नहीं है, ये उसी इंटरनेट का हिस्सा है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि ये छिपा हुआ है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए क्रोम या गूगल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहां जाने के लिए चाहिए होता है टी ब्राउजर, यानी द ऑनियन राउटर, और वहां जो वेबसाइट्स होती हैं उनका एड्रेस होता है ऑनियन, जो अक्सर हर कुछ घंटों में बदल भी जाता है। यहाँ होता क्या है? डार्क वेब एक ऐसा बाजार है जहां कानून नहीं चलता। यहां आप खरीद सकते हैं हत्यारे, हिटमैन, हैकर्स फॉर हायर, हथियार, ड्रग्स, फर्जी पासपोर्ट और आईडी, यहां तक कि इंसानों का भी सौदा। और सबसे चौंकाने वाली बात, रेड रूम्स, ऐसी जगहें जहां लाइव टॉर्चर या मर्डर स्ट्रीम किया जाता है और लोग उसे देखने के लिए पैसे देते हैं। हालांकि रेड रूम्स की पुष्टि आज तक 100% नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर कई ऐसे केस सामने आए हैं जो इस बात को सच के बेहद करीब ले जाते हैं। 3. डार्क वेब का इतिहास। डार्क वेब की शुरुआत अपराध के लिए नहीं हुई थी। इसे 1990s में अमेरिकी नेवी ने बनाया था ताकि उनके एजेंट्स गुप्त रूप से बातचीत कर सकें। बाद में जब टी ब्राउजर पब्लिक किया गया तो अपराधियों ने इसका गलत फायदा उठाया। 2011 में एक वेबसाइट सामने आई, सिल्क रोड। यहाँ ड्रग्स, हथियार और गैर कानूनी चीजों की ऑनलाइन बिक्री होती थी। इसके पीछे था रॉस उल्ब्रिक्ट, जिसने खुद को नाम दिया ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। FBI ने 2013 में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, बिना किसी पैरोल के। लेकिन उसके बाद कई सिल्क रोड जैसे प्लेटफॉर्म उभर आए, जैसे अल्फाबे, हांसा मार्केट, ड्रीम मार्केट। रियल केसेस जो दुनिया को हिला गए। उट रेड रूम का वायरल केस 2015। रेडिट और 4chan पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि एक लड्डी डहकी को लाइव टॉर्चर किया गया। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेड रूम्स जैसी चीजें मुमकिन हैं। 2. इंडिया कनेक्शन। 2020 में बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया जो डार्क वेब के जरिए LSD जैसी ड्रग्स अमेरिका से मंगवाता था। वो बिटकॉइन में पेमेंट करता था और पूरे शहर में डिलीवरी नेटवर्क चला रहा था। वियर्ड चीजें जो बिक चुकी हैं। इंसान की आत्मा, $100 में सोल फॉर सेल हिटमैन, सिर्फ $5,000 में किसी को मरवाने का। ऑन फॉर DIY न्यूक्लियर बॉम्ब मैनुअल, घर पर बम कैसे बनाएं। 5. क्या डार्क वेब सिर्फ बुरा है? डार्क वेब को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सब कुछ बुरा नहीं है। यहाँ कुछ पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनीतिक विरोधी भी मौजूद होते हैं जो तानाशाही सरकारों से बचने के लिए TOR ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहना गलत नहीं होगा, डार्क वेब एक डार्क जोन जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग अच्छाई के लिए भी करते हैं। 6. खतरे और चेतावनी। डार्क वेब पर जाना कोई गेम नहीं है। आपका डेटा चुराया जा सकता है, आपके सिस्टम में वायरस घुस सकता है, आपकी एक्टिविटी ट्रैक की जा सकती है, और अगर आप गलती से भी कोई गैरकानूनी एक्टिविटी कर बैठे तो जेल भी जा सकते हैं। भारत में डार्क वेब पर जाना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन वहां कुछ भी गैर कानूनी देखना या करना क्राइम है। डार्क वेब एक आईना है जो इंसान की सबसे काली सच्चाई दिखाता है। ये इंटरनेट की वो गली है जहां उजाला नहीं, बस अंधेरा है, जहां कानून नहीं, सिर्फ लालच और खतरा है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट खोलें तो सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया के किनारे खड़े हैं जिसके अंदर का अंधेरा आपको निगल सकता है। डार्क वेब नाम ही नहीं, एक ऐसा सच है जो आपको हिला कर रख देगा। क्या आप मानते हैं कि रेड रूम्स असली हैं? क्या सरकारें कभी डार्क वेब को खत्म कर पाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले खतरनाक और थ्रिलिंग वीडियो में।